अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी के चक्कर में भले ही लोग आज शहरों में बसते चले जा रहे हो, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनके साथ एक गांव हमेशा साथ रहता है। एक ऐसा गांव जिसमें दादा दादी के किस्से बसते हैं। उस गांव में बचपन के साथियों की कुछ यादें साथ रहती हैं। कहने के लिए भले ही गांव आज शहरों से बहुत पीछे है, लेकिन दोस्तों गांव गांव होता है, वहाँ असली भारत देखने को मिलता है। यकीन मानिए दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं जो बड़े शहरों से कई मायनों में कम नहीं है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली फोटो 6। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत देश के कुछ ऐसे गांवों के बारे में जो शिक्षा, मुद्रा, नौकरशाही और समाज सेवा जैसे कार्यों से देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में उन गाँवों के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और मुझे पता है दोस्तों, इस वीक की ये वीडियो मैंने काफ़ी लेट दे रहा हूँ आप लोगों को। ये वीडियो और भी तेज़ी से आ सकती है, लेकिन दोस्तों बस आप अपनी सपोर्ट और अपना प्यार हमारे चैनल और हमारी वीडियोस को दीजिए, क्योंकि वीडियोस को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगती है और मेहनत लगती है, और इसी वजह से ये वीडियोस लेट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से अपना प्यार देते रहेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस अनोखे एपिसोड। भारत के इन गाँवों पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भारत के इन गाँवों में वो खासियत है जो दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में नहीं है। हर एक गांव अपनी अनोखी खासियत से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वो भारत के कौन कौन से गांव हैं। नंबर 1 पे है मथुरू गांव, जो कि कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा गांव है। मथुरू गांव कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के सभी निवासी संस्कृत बोलते हैं। मथुरू गांव की कुल जनसंख्या 3500 है, जिसमें ज़्यादातर निवासी संकेती ब्राह्मण हैं। संकेती ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्राह्मण संस्कृत बोलते हैं। यहाँ के संकेती के अलावा कई अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, परंतु उनके बीच प्रेम बहुत अटूट है। अलग अलग समुदाय के होने के बावजूद भी वह भाईचारे की एक अनोखी मिसाल है। नंबर 2 पे है कोडिन्ही गांव, जो कि केरल राज्य में स्थित है। यह गांव केरल के मलप्पुरम के पास बसा हुआ है। दोस्तों इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के हर घर में हमेशा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए यह विश्व पटल पर हमेशा सुर्खियों में रहता है। दोस्तों यहाँ जुड़वा बच्चों का पैदा होना एक पहेली जैसा बन चुका है, इसलिए वैज्ञानिकों की एक टीम इसको सुलझाने में लगी हुई है कि इस गांव में हमेशा जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, लेकिन अभी तक कोई सटीक सफलता नहीं मिली है। इसके साथ ही साथ यह गांव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों देश की तो बात छोड़िए, विदेशों से भी लोग इस गांव को देखने के लिए आते हैं। नंबर 3 पर है मोरखी गांव, जो कि हरियाणा राज्य का एक छोटा सा गांव है। हरियाणा के जिंद जिले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह गाँव। दोस्तों मोरखी गाँव अपने ट्यूबवेल को लेकर बहुत ज्यादा मशहूर रहता है। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ट्यूबवेल है जो पूरे साल गर्म पानी देता है। यूँ तो गांव में और भी बहुत सारे ट्यूबवेल हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर सिर्फ यही एक ट्यूबवेल है जो गर्म पानी देता है। कहते हैं कि कभी इस गांव में पानी की गंभीर समस्या थी, जिसके चलते गांव वालों ने एक ट्यूबवेल लगाने का प्लान किया था। इसके लिए वह गड्ढा खोदते जा रहे थे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था उन्हें। कड़ी मेहनत के बाद अचानक उन्हें पानी दिखा। जैसे ही पानी को चेक किया तो वह गर्म था। जमीन के नीचे गर्म पानी निकलना हैरानी की बात थी। धीरे धीरे यह बात गांव से बाहर निकली और यह गांव गर्म पानी के ट्यूबवेल के लिए मशहूर हो गया। नंबर 4 पर है मलूटी गांव, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। मलूटी गांव झारखंड के दुमका जिले में मौजूद है। इस गांव के अद्भुत होने के पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर भारत के किसी भी गांव के मुकाबले सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है। कहते हैं कि 1720 ईस्वी से यहाँ पर मंदिर बनने का काम हो रहा है। उसके बाद से यहाँ समय समय पर कई मंदिर बनते गए, लेकिन आज केवल 62 ही पूरी तरह सलामत बचे हैं। कहते हैं कि एक ज़माने में इस गांव में 108 मंदिर हुआ करते थे। नंबर 5 पर है मावल्यानांग गांव, जो कि मेघालय राज्य का एक छोटा सा गांव है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित यह गांव पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। यूँ तो आपने स्वच्छता का नारा लगाते हुए बहुतों को देखा होगा, लेकिन इस गांव में स्वच्छता का असली चलन देखने को मिलता है। यहाँ पर इतनी साफ सफाई है कि लोग इसे भगवान का अपना बगीचा कहते हैं। मावल्यानांग गांव की लोकप्रियता अब इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले साल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों की सराहना की थी। नंबर 6 पर है धसई गांव, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद देश में पैसों की बड़ी समस्या हो गई थी। जहां एक तरफ लोग कैश पाने के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इस गांव ने कैश की झंझट ही खत्म कर दी। कैश में बदलाव आते ही इस गांव ने खुद को डिजिटल पेमेंट से जोड़ दिया। उसके बाद तो सब्जी वाला हो या किराने वाला, हर कोई बस कार्ड से ही पेमेंट लेने लगा। यहाँ हर जगह स्वाइप मशीन इस्तेमाल होती है ताकि कैश की कोई परेशानी ही ना हो। डिजिटल इंडिया का यह गांव एक बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 7 पर है घुमरा गांव, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का एक छोटा सा गांव है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित घुमरा गांव नागलोक के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव के निवासी सांप को अपने घरों में पालने का शौक रखते हैं। इन लोगों को सांप के डसने का भी डर नहीं होता। अगर कभी इन्हें कोई सांप दिख भी जाता है तो यह उसे मारते नहीं बल्कि उल्टा उसे चूहे व मेढक खिलाते हैं। गांव के निवासी सांप को पकड़ने का काम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने वन विभाग से सर्टिफिकेट ले रखा है। सांपों को पकड़ना ही घुमरा गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इसी से यहाँ के लोगों का दाना पानी चलता है। नंबर 8 पर है सलारपुर खालसा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सलारपुर खालसा उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। टमाटर की खेती करने वाले इस गांव की एक साल की कमाई 60 करोड़ रुपए के आसपास है। सलारपुर में टमाटर की खेती इसलिए सफल है क्योंकि शहरों में इनके टमाटरों की बहुत मांग है। इसके चलते यह साल भर में इतने टमाटर बेच देते हैं कि इन्हें किसी और चीज की खेती करने का ख्याल भी नहीं आता। नंबर 9 पर है सिद्धि गांव, जो कि गुजरात राज्य का एक छोटा सा गांव है। सिद्धि गांव यूं तो गुजरात का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यहाँ गुजराती नहीं बल्कि अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले इन्हें 7वीं सदी में अरब अपने साथ गुलाम बनाकर भारत लाए थे। उस समय से ही यह गुजरात में रहते हैं। इस समुदाय के लोग एक साथ 2 संस्कृतियों को निभाते हैं। यह गुजराती डांडिया भी खेलते हैं और अपने मूल रस्मों रिवाजों को भी पूरा करते हैं। नंबर 10 पर है गहमर गांव, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश का गहमर गांव इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ के हर घर से कोई न कोई भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। इतनी बड़ी संख्या में ऐसा करने वाला यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है। यहाँ के सभी जवान सेना में अलग अलग पदों पर तैनात हैं। कारगिल की लड़ाई में इस गांव के अधिक जवान का हिस्सा लिया जाना भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे गांव जो अपनी कुछ खास और अनोखी पहचान के कारण जाने जाते हैं। और दोस्तों, इन्हें देखकर पता चलता है कि हमारे भारत देश में भी कुछ ऐसे गांव हैं जो किसी से कम नहीं है। और अगर दोस्तों आपको भी किसी ऐसे गांव के बारे में पता है जिसमें कुछ अनोखी बात है या अलग पहचान है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कर दे इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इन अनोखे गाँव के बारे में पता चल सके। और दोस्तों, हमसे और भी ज्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ताकि आप वहां पर इनबॉक्स में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अलग स्टोरीज के बारे में वहां पर हमसे शेयर कर सकें। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अनोखे तथ्य के बारे में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमारे चैनल में बहुत सारे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अवेलेबल है। आप उन कंटेंट्स को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।